स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा गूगल एडसेंस के 5 ऐसे मिस्टेक्स जिसकी वजह से आपको गूगल एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलते हैं। यहाँ पे ऐसी टिप्स बताऊंगा जिनके माध्यम से आप उस मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हो, और अगर उस टाइप के मिस्टेक्स आपने की है तो उस मिस्टेक्स को कैसे फिक्स कर सकते हो जिससे कि आपको फास्टर गूगल एडसेंस अप्रूवल मिल सके। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी हम गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है कि हम जो भी वेबसाइट बना रहे हैं उसकी इंडेक्सिंग प्रॉपर चल रही है कि नहीं चल रही है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, आज की डेट में जो अभी नया कोर अपडेट है गूगल का, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। आप देखो उसको कि इंडेक्सिंग सही चल रही है कि नहीं चल रही है। दूसरा मेजर पॉइंट यहाँ पे मिस्टेक्स है क्योंकि हम आर्टिकल्स जो लिख रहे हैं वो आर्टिकल्स जेन्युइन है या फिर हमने किस टाइप की आर्टिकल्स बना रखी। दूसरी बात जो कि हम जो आर्टिकल बना रहे हैं वहाँ पे आप देखोगे तो बहुत सारे लोग जो है कि भर भर के यहाँ पे AI से कंटेंट बना रहे हैं। ये दूसरी मिस्टेक्स है, इसको भी काउंट करना ज़रूरी है। अब समझना ये है कि जो एडसेंस में अगर हम बात करें एडसेंस अप्रूवल कराने के लिए AI अगर काम नहीं कर रहा है, AI अप्रूव्ड नहीं कर रहा है, AI कंटेंट अप्रूव नहीं कर रहा है, तो AI लॉन्च क्यों हुआ है? क्या रीज़न है AI को लेके आने की? क्यों जो है कि AI जो है कि यहाँ पे परेशान कर रहा है लोगों को और टाइम वेस्ट करा रहा है गूगल एडसेंस को लेके? तो देखो, यहाँ पे समझना ये है कि AI जो है प्रीमियम सर्विस वाले जो है कि अप्रूव कर रहा है। अगर AI अगर आप यूज़ कर रहे हो, चैट GPT का प्रीमियम यूज़ कर रहे हो, आप किसी भी AI का प्रीमियम यूज़ कर रहे हो, तो वो अप्रूव कर रहा है। लेकिन उसमें भी थोड़ा सा मिक्सअप करना है, थोड़ा सा SEO करना है, थोड़ा सा, जैसे कि अभी एक कंसेप्ट बताता हूँ मैं आपको। आपने जैसे यूट्यूब पे वीडियोस देखी होगी, बहुत सारी वीडियोस देखी होगी कहीं ना कहीं। उस वीडियो में जब आप वीडियोस को देखते हो यूट्यूब पे, तो उसमें आपको एक चीज़ समझ में आता होगा कि वहाँ पे AI की वीडियोस आपके सामने आती होंगी और वो इतनी बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट होती है ना कि पता ही नहीं लगता है कि वो AI ने वीडियो को बनाया है। ठीक है, इस चीज़ को आप समझिए। तो यहाँ पे वो कैसे हो पा रहा है? वो ऐसे हो पा रहा है कि आपका जो वॉइस है AI का द्वारा जनरेट हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे, और जो प्रेजेंट किया जा रहा है वीडियो को वो एडिटिंग के थ्रू की जा रही है। एडिटिंग नहीं होगी तो AI नहीं बना रहा है। अब देखिए, एडिटिंग हो रहा है, बेटर तरीके से एडिटिंग हो रहा है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ मिक्सअप की जा रही है, कुछ ना कुछ अपना दिया जा रहा है। एग्जैक्ट AI से वॉइस, एग्जैक्ट AI से सब कुछ ले लेना, आप देखोगे तो वहाँ पे ये मेजर, अगर हम बात करें, यहाँ पे इम्पैक्ट डालता है आपके गूगल एडसेंस अप्रूवल को लेके। थर्ड यहाँ पे पॉइंट बहुत ज़रूरी है, ये इंडेक्सिंग को लेके है। इंडेक्सिंग को लेके यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि गूगल पे आप देखोगे ऐसा हो रहा है हमारे साथ में कि जब हम यहाँ पे साइट को व्यू करते हैं तो साइट में देखोगे यहाँ पे बिंग में तो सारी आर्टिकल इंडेक्स हो जा रही हैं, लेकिन गूगल में इंडेक्स्ड ही नहीं हो रहा है। गूगल में इंडेक्सिंग को लेके एरर्स हमें फेस करने पड़ रहे हैं और बिंग को लेके हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स गिर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि गूगल एडसेंस किसके बेस पे अप्रूवल देता है? गूगल एडसेंस जो है कि अपने खुद की इंडेक्सिंग के बेस पे ये अप्रूवल करता है आपकी साइट को। ये बात आपको ध्यान रखना है। आप सोचोगे कि यहाँ पे आर्टिकल बिंग में सारे इंडेक्स्ड है, मेरे 30 आर्टिकल इंडेक्स्ड है, इसका मतलब ये है कि मैंने बहुत अच्छा कर लिया, मेरी सारी आर्टिकल इंडेक्स्ड है। ये गलत है। आपको यहाँ पे भी इंडेक्सिंग, सेम इंडेक्सिंग जो यहाँ इंडेक्सिंग है वही इंडेक्सिंग यहाँ पे भी कैसे भी लानी होगी। इसके लिए आप फिक्स कर सकते हो। एरर है, अगर कोई एरर आता है, कोई बग्स आता है, कैसे कैसे फिक्स करना है वो मैंने वीडियो भी बना रखी है बहुत ही अच्छी तरीके से। काफ़ी मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करते हो, आप जो कि लाइक भी नहीं करते हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि वीडियो को लाइक भी किया कीजिए, शेयर भी किया कीजिए। जितना आप शेयर करेंगे उतना मोटिवेशन मिलेगा मुझे और अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मैं प्रेजेंट करके दूंगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एक चीज़ ये हो गया, और यहाँ पे थर्ड पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो भी बिंग में आर्टिकल्स इंडेक्स्ड हो रही हैं, ठीक है, इसे भी आपको सबमिट करना पड़ता है बिंग में। और जितने भी सर्च इंजन अगर हम बात करें हैं यहाँ पे, जैसे बाइडू हो गया या फिर अगर हम बात करें याहू हो गया, और भी जितने भी सर्च इंजन है उन सारे सर्च इंजन में आपको यहाँ पे, या फिर यानडेक्स करके है वो भी हो गया, या फिर आप देखोगे यहाँ पे फायरफॉक्स का भी सर्च इंजन है, शायद सबका अलग अलग सर्च इंजन है। उन सारे सर्च इंजन में आपको सबमिट करना है जा के मैनुअली। इसके बारे में एक डेडिकेट वीडियो बनाऊंगा कि हर एक सर्च इंजन में कैसे आप सबमिट करोगे। तो ये देखो, ये आपको क्या करेगा, ये देगा आपको इसी के ऊपर अप्रूवल। अगर यहाँ पे सारी इंडेक्सिंग नहीं है और यहाँ पे सारी इंडेक्सिंग है तो यहाँ पे ये अप्रूवल नहीं देगा, लेकिन अगर यहाँ पे ज़्यादा इंडेक्सिंग है और यहाँ पे कम है तो ये अप्रूवल देगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट यहाँ पे ये है कि जैसे ही ये कर लेते हो तो देखो कंटेंट भी मैटर
करते हैं। कई सारे लोगों को एरर्स क्या आप फेस करने को मिलते हैं, लो वैल्यू कंटेंट। लो वैल्यू कंटेंट का मतलब है कि उनकी जो क्वालिटी है कंटेंट की वो अच्छी नहीं है, पहली बात, और दूसरी बात कि उनके पास जो कंटेंट होना चाहिए वो कंटेंट कम है, बहुत ही मिनिमम कंटेंट है, जिसकी वजह से लो वैल्यू कंटेंट का एरर्स फेस करना पड़ता है। तो आप ये ना समझें कि आपने जो है कि 40 आर्टिकल लिख लिया, 30 आर्टिकल्स लिख लिया और आपकी आर्टिकल जो है कि सही हो गई, अब मैं जो है कि अप्रूवल के लिए रेडी हूँ। तो 30 और 35 आर्टिकल पे ना जाएं। अगर वो लो वैल्यू कंटेंट देता है तो आर्टिकल की लेंथ बढ़ाइए, और आर्टिकल लेंथ नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो आप और ज़्यादा आर्टिकल्स दीजिए, कम से कम 5-10 और आर्टिकल दीजिए। देन उसके बाद रीसबमिट करिए, रीअप्लाई करिए। लेकिन रीअप्लाई जब ही करना है जब इंडेक्सिंग फिर से चेक करना है, जो आपने नई आर्टिकल लिखी है वो भी इंडेक्स्ड होनी चाहिए गूगल में, यहाँ पे इंडेक्स्ड होना चाहिए। देन आप रीअप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलेगा। ये आपको पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे पांचवा पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पांचवा पॉइंट अगर हम बात करें, जब भी ये सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं, जब भी आपको ये सारी चीज़ें लग जाती है तो आप अपनी ब्लॉग को डिजाइनिंग पे ध्यान दीजिएगा कि आपकी ब्लॉग की लेआउट किस तरीके से है, किस तरह से ब्लॉग दिख रहा है, किस तरह से आप उसको यहाँ पे आर्टिकल्स किस तरह से दिख रही है, क्या उसका प्रेजेंट करने का तरीका है, ये आपको ध्यान रखना है, जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम एरर नहीं आएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप और भी कुछ चीज़ें ध्यान रख सकते हो, छोटी छोटी चीज़ें हैं वो, बाकी ये जो इंपॉर्टेंट है मैंने जो बता दिया। यहाँ पे अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, ये सब कुछ रखना ज़रूरी है आपको। ये सब रखोगे जब भी जाके आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलेगा। कोई भी वेबसाइट में डिजाइनिंग में प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, एडसेंस फ्रेंडली डिजाइनिंग होनी चाहिए, जिससे कि आप क्विकली अप्रूव्ड कर जाओगे। लास्ट वन, मैं आपको एक लास्ट वन, जो कि मैंने 5 बताया था कि 5 आपको अवॉइड करना है, लेकिन एक चीज़ मैं ऐड ऑन करूँगा इसमें, वो है वेबसाइट ट्रैफिक। वेबसाइट ट्रैफिक किसी भी ब्लॉग के ऊपर अप्रूव कराना है तो आपको वेबसाइट की ट्रैफिक होनी चाहिए। अगर आपके पास वेबसाइट ट्रैफिक नहीं है, पेज व्यू डेली अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप वहाँ पे अप्रूव नहीं कर पाओगे। ये बात ध्यान रखना। वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक नहीं होगी तो आपको गूगल अप्रूवल नहीं करेगा। वेबसाइट के ऊपर जैसे ही आपकी ट्रैफिक होगी, उसके बाद जितना ज़्यादा ट्रैफिक होगी उतना फास्ट क्विकली अप्रूव करेगा, जितना कम ट्रैफिक होगी उतना जो है कि आपको परेशान करेगा। लेकिन हाँ, कम ट्रैफिक है, 400-500 डेली ट्रैफिक है, अगर आपके पास इस तरह की ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रही है तो यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है। रूल्स सारे फॉलो करने हैं, अप्रूवल होगा। लेकिन अगर आपके पास, समझो कि आपके पास बहुत सारे भर भर के ट्रैफिक आ रहे हैं, 2000, 5000, 10,000 की पर डे ट्रैफिक आ रही है, तो आप थोड़े बहुत रूल्स को ब्रेक भी करोगे, मिस्टेक्स भी करोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अप्रूवल दे देगा, क्योंकि उसको ट्रैफिक की नीड होती है गूगल को, क्योंकि वो भी आपके थ्रू अर्न करना चाहता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने जो भी डायरेक्शन बताए, जो भी तरीके बताए गूगल एडसेंस अप्रूवल को लेके, वो आपके लिए बहुत ही मददगार होंगे और इससे आप अपने गूगल एडसेंस अप्रूवल को अप्रूव करा पाओगे। और अगर आपका गूगल एडसेंस अप्रूव होता है, प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल के साथ में बने रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ में शेयर करता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि एक अच्छी वीडियो, जेन्युइन वीडियो और एक ईमानदारी से जो लोगों को टीच किया जाता है उस तरीके से मैं आपको टीच करने की कोशिश करूँगा, ताकि आप अपनी ब्लॉगिंग जर्नी में कभी भी फेल्ड ना हो।